भिलाई पहुंची श्री गुरु तेग बहादुर सिंह की शहीदी रथ यात्रा। सिख समुदाय के साथ साथ श्री गुरु तेग बहादुर सिंह की शहीदी रथ यात्रा का मुस्लिम समुदाय ने किया स्वागत। वो हिंदुओं के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उनकी याद में हम लोग नगर कीर्तन निकालते। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साला शहीदी समागम, उसी के उपलक्ष्य में जो है नगर कीर्तन निकाला गया है, जो कि असम धुबरी से चलकर और रायपुर के रास्ते यहाँ दुर्ग भिलाई पहुँच रहा है और ये आगे नागपुर और विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा। सद्भाव है साहब, हर जगह हम भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट हर समाज के उसमें जाती है। गायत्री समाज का हो वो निकलता हो, चाहे सिख समाज का हो, और वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं। पूरे शहर में हिंदुस्तान बसता है, मिनी इंडिया है भिलाई, इसकी मिसाल है। और हम लोग एक दूसरे के त्योहार में बधाई देने जाते हैं, या शहीदी दिवस है, उनके आदर्शों में साथ में रहते हैं, प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। यही संदेश हम देना चाह रहे हैं दूसरों को भी, इसी तरह रहिए, मेल मिलाप से रहिए और हक के खिलाफ जो आवाज उठाइए गुरु तेग बहादुर सिंह, उसी आदर्शों पे चलिए। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं सबका संदेश। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिख धर्म के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर सिंह जी की 350वीं शहीदी शताब्दी के उपलक्ष्य में आयोजित शहीदी रथ यात्रा 21 सितंबर 2025 को भिलाई छत्तीसगढ़ पहुंची, जिसे शहीदी नगर कीर्तन शोभा यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। यह यात्रा असम के गुरुद्वारा धुबरी साहिब से शुरू होकर देश के विभिन्न स्थानों से गुजरते हुए छत्तीसगढ़ के इस औद्योगिक नगरी में प्रवेश की। स्थानीय सिख समुदाय और श्रद्धालुओं ने इसका भव्य स्वागत किया। विशेष रूप से इस यात्रा का स्वागत करने बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग भी शामिल नजर आए, जो धार्मिक सद्भावना और गुरु जी के बलिदान के संदेश, धार्मिक स्वतंत्रता और मानवता की रक्षा की सच्ची प्रेरणा को दर्शाता है। यह दृश्य तहजीब और एकता की मिसाल बन गया। तो से होते हुए नांदेड़ तक जाएगा, नांदेड़ से पूरे देश में, भारत वर्ष में घूमते हुए 21 नवंबर को जो है वो अपना अनंतपुर साहब पहुंचेगा। ये इसमें सारे ही धर्म के लोग आके उसकी में जुड़े हुए हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। तो ये एकता का एक संदेश देने के लिए इकट्ठा किया गया है कि सर्व धर्म एक है और सब मिलकर चलना है। उसी के निर्णय 350 निकाला गया है। इसी के उपलक्ष्य में सब सारी संगत इकट्ठी हुई है। यहाँ पर 6 गुरुद्वारा और सुपेला गुरुद्वारा और बूढ़ा साहब गुरुद्वारे के सारे गुरुद्वारे के संगत यहाँ इकट्ठी हुई है। मैं कुलविंदर सिंह रंधावा, सुपेला गुरुद्वारा प्रधान। सद्भाव है साहब, हर जगह हम भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट हर समाज के उसमें जाती है। गायत्री समाज का हो वो निकलता हो, चाहे सिख समाज का हो, और वो लोग भी हमारे यहाँ आते हैं। पूरे शहर में हिंदुस्तान बसता है, मिनी इंडिया है भिलाई, इसकी मिसाल है। और हम लोग एक दूसरे के त्योहार में बधाई देने जाते हैं, या शहीदी दिवस है, उनके आदर्शों में साथ में रहते हैं, प्रेम मोहब्बत से रहते हैं। यही संदेश हम देना चाह रहे हैं दूसरों को भी, इसी तरह रहिए, मेल मिलाप से रहिए और हक के खिलाफ जो आवाज उठाइए गुरु तेग बहादुर सिंह, उसी आदर्शों पे चलिए। राजनीति को लेकर बहुत जो भेदभाव दिखाई देता है, उसको कैसे देखते हैं? अब ये तो पूर्णतः राजनीति है साहब, देश की जनता समझ रही है। चंद लोगों की वजह से देश का माहौल खराब नहीं होने वाला है। जनता आज नहीं तो कल समझ जाएगी। चंद 5 से 4% लोग इसके साथ हैं, बाकी 95% लोग जो हैं वो हिंदुस्तान की फिजा को अच्छे से समझते हैं। हम सब एक हैं, भले किसी भी संप्रदाय, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म के हो, हम सब एक हैं और एक ही रहेंगे। युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को ये संदेश देना चाहेंगे कि कभी भी जज्बात में कोई फैसला ना लें। इनकी युवा शक्ति बड़ी ताकतवर होती है, उसको पॉजिटिव में लगाएं, बहुत सोचें, अपने वरिष्ठों से सलाह लें और एक दूसरे का सहयोग करें, मानवता के काम करें, देश हित के काम करें, जन सेवा करें। सबसे बड़ी सेवा यही है युवाओं की। मिर्जा आसिम बेग, अध्यक्ष भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट। बाबा बुद्धा जी की हम यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी के स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। ये यात्रा असम से निकल के अनंत साहब जी जाएगी। वो हिंदुओं के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी, उनकी याद में हम लोग नगर कीर्तन निकालते हैं। मैं कुलवंत का बाबा बुद्धा जी के गुरुद्वारे की प्रधान हूँ और इंद्रजीत की मम्मी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी का 350 साला शहीदी समागम, उसी के उपलक्ष्य में जो है नगर कीर्तन निकाला गया है, जो कि असम धुबरी से चलकर और रायपुर के रास्ते यहाँ दुर्ग भिलाई पहुँच रहा है और ये आगे नागपुर और विभिन्न क्षेत्रों में जाएगा। और जैसे कि आपको मालूम ही है कि देश धर्म के लिए गुरु जी ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज संगत यहाँ पर
एकत्रित हुई है और अपना जो भी है सर्वोच्च यानी कि यहाँ पर प्रसाद लंगर और अपनी तरह से जो भी है सेवा कर रही है। और सबसे बड़ी बात यही है कि देश धर्म के लिए एक महान जो हमारे बलिदानी थे उनको आज यहाँ पर याद किया जा रहा है। अपना परिचय गुरुनाम सिंह, छत्तीसगढ़ सिख पंचायत महासचिव। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सबका संदेश। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।